कि राहुल गांधी ने सारे भगोड़े और सारे जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको एकजुट कर दिया है। इस आदमी को भगोड़ा घोषित किया गया है भारत की सीआरपीसी के सेक्शन 82 और 83 में, जिसकी संपत्ति को कुड़क किया गया है। वो कह रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, अब चोरों की भी इज्जत हो गई है हिंदुस्तान में। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है एडवोकेट रंजन कुमार जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और देशवासियों आपको को भी। क्या दर्शकों को सर, जब से राहुल गांधी को सजा हुई है, अब जो कुछ भगोड़े हैं, वो भी राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ केस ठोकेंगे, क्योंकि हमारा सरनेम भी मोदी है, जैसे कि ललित मोदी। वो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं भी राहुल गांधी के खिलाफ केस ठोकूंगा ब्रिटेन की अदालत में, उन्हें यहाँ पर बुलाऊंगा। तो सर, ये चल क्या रहा है? ये जो मोदी के नाम पे ओबीसी वाला खेल चल रहा है और अब भगोड़े भी धमकी दे रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है सर? थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी ने सारे भगोड़े और सारे जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको एकजुट कर दिया है। और कीड़े जैसे बिलबिलाते हैं, वैसे ही ललित मोदी, नीरव मोदी, बाकी मोदी, जितने भी मोदी हैं, वो चिल्लाने लगे हैं कि हम सबका अपमान हो गया और राहुल गांधी हमारा कॉमन टारगेट है। हम राहुल गांधी से बदला लेंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब जो बयान अभी हाल ही में ललित मोदी ने लंदन से दिया है, देश में सब लोग जानते हैं कि 2010 से ललित मोदी एक भगोड़ा है, कानून से भागा हुआ आदमी है और भगोड़ा आदमी कह रहा है कि अभी तक मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ये उल्टी बात है, ये ऐसे है जैसे कानून का जो ग्लास है, अगर वो सीधा होता है, उसको अपसाइड डाउन कर दिया जाए। अब वो कह जी, रहा है कि मैं भगोड़ा हूँ, मैं अदालत में पेश नहीं होऊँगा, तो मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होंगे। तो एक आरोपी कह रहा है, पहले मेरे ऊपर आरोप सिद्ध करके दिखाओ। आरोप अच्छा, सिद्ध करके दिखाओ कि मैं भ्रष्ट हूँ, तब मैं जो है ये सिद्ध होगा कि मैं भ्रष्ट हूँ। ये ऐसे ही है जैसे दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान की सरकार को कहे कि तुम मेरे को सज़ा देके दिखाओ, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ और आप जो है मेरे को सज़ा जब दिलाओगे तब कहोगे मैं दोषी हूँ। यानी कि जिस आदमी को भगोड़ा घोषित किया गया है भारत की सीआरपीसी के सेक्शन 82 और 83 में, जिसकी संपत्ति को कुड़क किया गया है, वो कह रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, अब चोरों की भी इज्जत हो गई है हिंदुस्तान में। ये मोदी सरकार की मैं कहूँगा मखौल जो है वो उड़ा रहा है। नीरव मोदी हो, चाहे ये दूसरा मोदी हो या तीसरा मोदी हो, सारे मोदी इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के कानून और संसद को चुनौती दे रहे हैं। अभी आपने देखा ललित मोदी ने क्या कहा कि मैं जी, हिंदुस्तान की संसद से कहूँगा कि वो मानहानि का सख्त कानून बनाए। या ऐसे ही अच्छा, दाऊद इब्राहिम कल को भारत की संसद को कहे कि तुम ये कानून बनाओ। यानी कि देश का कानून कैसे बने, कौन बने, ये बनाने की चुनौती देश की संसद को अगर ललित मोदी देता है, नीरव मोदी देता है, मेहुल चोकसी देता है, विजय माल्या देता है, तो आप समझिए ये सब हिंदुस्तान से बाहर भागकर जो है हिंदुस्तान की सरकार का मज़ाक उड़ा रहे हैं। ये घोषित रूप से कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है एक ऐसा शेर है जो हमारा कुछ नहीं कर सकती। आपको याद है कि जब इसको मोदी को ललित मोदी को जाना था, तो देश की उस समय की बीजेपी की नेता थी सुषमा स्वराज। उन्होंने कहा था कि मानवीय आधार पर हमने इनको पैरोल देने की संस्तुति की थी। इनकी पत्नी को जो है कैंसर था, इसलिए हम चाह रहे थे उसका इलाज हो। अब उनकी पत्नी भी मर गई है, वो मुझे भी कर रहा है। इसी तरह विजय माल्या जो है संसद में संसद सदस्य था भारतीय जनता पार्टी का। हिंदुस्तान से भागने से पहले वो अरुण जेटली से संसद भवन में मिलता है और आराम से भाग जाता है। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी का डिज़ाइन ये सारे के सारे अपराधी भ्रष्ट लोगों को पालती है और वो अपना मुँह हिंदुस्तान की अदालतों में ना खोलें, बाहर ना खोलें, उनको हिंदुस्तान से बाहर भेजती है। फिर जब उन पे इंटरपोल का सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, रेड कॉर्नर वारंट इश्यू हो जाता है, तो हिंदुस्तान की सीबीआई, ईडी और ये जितनी एजेंसियाँ जो हिंदुस्तान में तलवार लेके बताती है ना, हम बड़े बहादुर हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वहाँ पर बिल्ली की तरह छुप जाते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते, वहाँ पैरवी नहीं करते। और मैं आपको क्या कहता हूँ, हिंदुस्तान की एजेंसियाँ जो है सिर्फ मलाई खाने वाले मजनू हैं। बोफोर्स कांड में भी यही हुआ था। उन्होंने बोफोर्स के डॉक्यूमेंट लाने का बड़ा नाटक किया। हम विदेशों में जाकर स्वीडन जाकर वहाँ से डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। उन्होंने वो एक गत्ते का डिब्बा भी दिखाया। अब बाद में पता चला कि वो कोई डॉक्यूमेंट लाए नहीं थे। तो ये हिंदुस्तान की सारी एजेंसियाँ, हिंदुस्तान के सारे चोर, हिंदुस्तान के सारे बेईमान लोग इकट्ठे हैं और राहुल गांधी से इसलिए नाराज़ हैं, इसलिए परेशान हैं
कि जैसे होता है ना कि सांप के बिल में आप जो है हाथ घुसेड़ दो, तो सांप बिलबिलाने लगते हैं। वो कहते हैं हम फुफकारेंगे, हम तुम्हें काटेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो भी आदमी सांप के बिल में हाथ घुसेड़ता है, उसे सांप को, उसके जहर को खत्म करने का मंत्र आता है। आज के दिन में राहुल गांधी को वो मंत्र पता है। आज के दिन देश की जनताओं के साथ है। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान अगर ललित मोदी लंदन में बैठकर कर रहा है और वो हिंदुस्तान की संसद को चुनौती दे रहा है, तो भारत की संसद को एकजुट होकर ये कहना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हम दाऊद इब्राहिम को देश का सबसे बड़ा अपराधी मानते हैं, वैसे हम ललित मोदी को मानकर लेके आएँगे। लेकिन अफ़सोस क्या है, मोदी जी खूब कहते हैं कि मैं दाऊद को लेके आऊँगा। आप देखिए, जब 9/11 का हमला अमेरिका पर हुआ, तो अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका की वहाँ की पार्लियामेंट ने, अमेरिका के पूरे राज्य तंत्र ने, पूरे दान दिन-रात लगकर जो है क्या किया, जो 9/11 का सबसे बड़ा अपराधी था, उसको ऐटमाबाद में जाकर लाइव मार दिया उसको और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये होती है एक सरकार की संकल्प शक्ति। अब हमारी जो सरकार है उसकी संकल्प शक्ति नहीं है। हमारी सरकार की संकल्प शक्ति का ये हाल है कि हमारे यहाँ अडानी का नाम लेने पर रोक है, अंबानी का नाम लेने पे रोक है, विजय माल्या का नाम लेने पे रोक है, ललित मोदी का नाम लेने पे रोक है, विजय माल्या का नाम तो मैंने आपको बताया ही, मेहुल चोकसी का नाम लेने पे रोक है। तो अपराधियों के बारे में सरकार जो है कुछ नहीं करती। मोदी जी कहते थे 2013 में कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा 60 दिन में सारा काला धन विदेशों से, बाहर से हिंदुस्तान ले आऊँगा। अब वो संसद में और जगह बताते भी नहीं कि कितने डिफ़ॉल्टर हैं। निर्मला सीतारमण जो कहती हैं कि हमने 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों का माफ कर दिया है। वो किन लोगों का माफ किया है? उनका नाम नहीं बताएँगे। गरीब आदमी अगर 5 रुपए भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाएगा, तो उसके घर की कुर्की हो जाती है। लोगों को जो है, गरीब लोगों को जो है कानून एक डंडे से मारता है और अमीर लोगों को कानून जो है एक तरह से किड ग्लोव जिसे हम कहते हैं ना मखमली दस्ताने पहनकर उनका स्वागत करता है। तो हिंदुस्तान का कानून के ऊपर आज के दिन मैं कहूँगा कि ललित मोदी ने थूक दिया है और हिंदुस्तान के सारे कानूनविदों को, सारी अदालतों को, सारी कानून की एजेंसियों को, भारत सरकार को और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है उसको ये मान लेना चाहिए कि या तो हम देश की रक्षा, देश के कानून का सम्मान करने में सक्षम नहीं है या हम जो है इन सारे अपराधियों से मिले हुए अपराधी हैं। इसीलिए इन अपराधियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो हिंदुस्तान की राज्य सत्ता को लंदन में बैठकर, दूसरे देशों में बैठकर अंगूठा दिखाते रहते हैं। लेकिन आज के दिन मैं राहुल गांधी का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक नायक बन गया है। इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का अगर कोई काम करेगा आदमी तो राहुल गांधी होगा और इसीलिए उसके ऊपर ये जितने अत्याचार करेंगे उसका कद बढ़ता रहेगा और इन लोगों का कद जो है बौना होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जनता पे छोड़ देते हैं उनका क्या कहना है। मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।